हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा स्टोन ब्रिक्स, ब्लॉक्स, कास्ट आयरन, सीमेंट मटेरियल्स फॉर स्ट्रक्चर वर्क, इसके बारे में। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? तो आप सेक्शन 1000 में जाएंगे आप, और क्लास 1004.1 में तो आपको मिलेगा स्टोन्स। जैसे दोस्तों हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं कोई भी, तो जो भी स्टोन्स यूज करते हैं वहाँ, तो वो जो स्टोन्स है वो हार्ड होना चाहिए, उसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए, और क्यूब शेप में होना चाहिए, राउंड सरफेस में नहीं होना चाहिए। जो स्टोन्स हम यूज करेंगे वो राउंड सरफेस की यूज नहीं करेंगे। जहाँ जिस क्वारी से भी यूज करते हैं, जो वहाँ क्यूब शेप में निकालना है हमको, क्यूब शेप में होना चाहिए। और उसमें क्या करते हैं कि वाटर ऑब्जर्वेशन देखते हैं उसका 24 आवर तक पानी में, उसको डुबोने के बाद देखते हैं कि उसका जो वाटर ऑब्जर्वेशन वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये भी हमको देखना है। और इसकी जो टेस्टिंग करेंगे हम, वो IS 1124 के अकॉर्डिंग करते हैं। जो भी हम स्टोन्स यूज करते हैं, तो आप लोग पुराने ज़माने में किले जो बने रहते थे, फोर्ट बनते थे, वो भी स्टोन्स जो यूज करते थे, वही स्टोन्स की मैं बात कर रहा हूँ आज। जो आज के ज़माने में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्टोन्स यूज करते हैं, तो वही स्टोन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आज। तो इसमें देख सकते हैं जो लेंथ ऑफ स्टोन है, सेल नॉट एक्सीड 3 टाइम्स, तो उसकी थिकनी स्ट्रेंथ हम जो है लेंथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो इट्स हाइट एंड विड्थ जो है shall not be greater than 3/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द वॉल, नॉर लेस देन 150 mm। जो अपना वॉल यूज करेंगे हम, तो उसमें 150 mm तक का ही थिकनेस का जो स्टोन है उसको यूज करेंगे। और 3/4 का मतलब उसका जो साइज है वो 3/4 का रहेगा। यदि 4 मीटर उसकी लेंथ है तो 3 मीटर विड्थ रहेगी। इस अकॉर्डिंग हमको उसका स्टोन्स यूज करना है। और ये साइज जो है, ये रिक्वायरमेंट साइज इसमें दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम ब्लॉक्स की बात करते हैं। जो आजकल ब्लॉक्स आ रहे हैं, अपने फ्लाई एश ब्लॉक्स हो गए, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स हो गए, या हॉलो लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक्स हो गए। तो हम बात करते हैं आज ब्लॉक्स की। तो इसमें हम बात करेंगे सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स, जो मेड बनाते हैं हम सीमेंट और एग्रीगेट के थ्रू बनाते हैं। तो उसके लिए हमको इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी प्रोविज़न होता है, वो IS 2185 पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि इसका डायमेंशन, मिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, और इसकी क्यूरिंग कैसे करते हैं, इसको सुखाते कैसे हैं, और इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो हमको IS 2185 पार्ट 1 में मिलेगी दोस्तों। इसके बाद जो इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स की, वो 10.5 मेगा पास्कल से कम नहीं होना चाहिए। 10.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। ये IS 2185 पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है दोस्तों। और इसमें हम जो भी सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स का वर्क करते हैं, तो उसमें हम हालो लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक्स यूज नहीं करेंगे, ये भी हमको ध्यान देना है दोस्तों। और इसके बाद इसमें जो थिकनेस रहेगी, थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक्स की, वो नॉट लेस देन 200 mm तक उसकी थिकनेस हम ले सकते हैं, उससे कम जो है नहीं ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी नहीं लेना हमको। और विड्थ से नॉट लेस देन 200 mm, और उसकी विड्थ भी जो है 200 mm से कम नहीं ले सकते हैं। और इसकी जो डेंसिटी रहेगी दोस्तों, तो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट ब्लॉक की जो डेंसिटी रहेगी, सेल नॉट बी लेस देन 2.2 टन पर MQ, मतलब 2.2 टन 1 MQ में हमको 2.2 टन इसकी डेंसिटी रहती है। तो ये भी उससे कम डेंसिटी हमको नहीं चाहिए इसमें। तो ये भी हमको ध्यान देना है कि जब हम डेंसिटी चेक करें, तो 2.2 टन पर MQ के से ज़्यादा ही डेंसिटी उसकी आनी चाहिए, उससे कम डेंसिटी नहीं आनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों इसका जो अगला मटेरियल है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर वर्क में जो हम यूज करते हैं, कास्ट आयरन। जैसे गेट बनाते हैं कि खिड़कियाँ बनाते हैं, जिसमें भी हम कास्ट आयरन की यूज करते हैं, उसमें जो कास्ट आयरन आप लोग जानते होंगे, उसमें कार्बन की जो मात्रा रहती है वो 2% से ज़्यादा रहती है, जबकि स्टील में 0.1 से 0.5% तक ही कार्बन यूज किया जाता है, और कास्ट आयरन में ज़्यादा कार्बन की मात्रा रहती है। और इसीलिए हम कास्ट आयरन का उपयोग जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें करते हैं। और ये क्या है ना, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। और IS 210 में आप इसके बारे में देख सकते हैं दोस्तों। और ग्रेड नंबर ऑफ मटेरियल सेल नॉट बी लेस देन 14, जो भी हम गेट इसमें कास्ट आयरन की यूज करेंगे, वो 14 से कम का ग्रेड हम यूज नहीं करेंगे स्ट्रक्चर में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला मटेरियल सीमेंट है। सीमेंट में आप देख सकते हैं जो भी सीमेंट यूज करते हैं, तो उसमें कई टाइप की सीमेंट होती हैं। जैसे OPC 33 ग्रेड की रहती है, 43 ग्रेड की रहती है, 53 ग्रेड की रहती है। तो इसमें जैसे 33 ग्रेड की है, तो हम IS 269
के अकॉर्डिंग जो भी टेस्टिंग रहेगी इसकी IS 269 में जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं, कंफर्म करते हैं उसके थ्रू। और 43 ग्रेड के लिए IS 8112 के अकॉर्डिंग हम कंफर्म करते हैं, और 53 ग्रेड के लिए OPC सीमेंट के लिए हम IS 12269 जो है 12269 IS 12269 फॉलो करते हैं हम OPC 53 ग्रेड में। और सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हम दोस्तों IS 12330 देखते हैं, और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जिसको हम PPC सीमेंट बोलते हैं, फ्लाई एश इसमें ज़्यादा रहता है, तो इसका कंफर्म हम IS 1489 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हमको इसमें कंफर्म करना है कि जो भी हमारा सीमेंट है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आप IS 1489 के थ्रू ही कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। और भी टाइप आप देखेंगे आगे इसकी सीमेंट का। देखिए इसमें स्टोन स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया गया है, कैसे स्टोन्स यूज किए गए हैं इसमें, और ये ब्लॉक्स जो है सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स किस तरह का होता है आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन में। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो अगला है पोर्टलैंड स्लेज सीमेंट कंफर्म। अब इसका जो है IS 455 के अकॉर्डिंग कंफर्म करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सीमेंट में। और इसके बाद रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो IS 8041 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें IS 12600 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं उसमें पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। और इसके बाद सीमेंट जैसे 33 ग्रेड का जो सीमेंट है मैंने आपको बताया कि IS 269 में आप उसमें देखेंगे, और उसमें क्या है इंश्योर करने के बाद ही आप मिनिमम रिक्वायर्ड डिजाइन स्ट्रेंथ जो है तो उसकी इंश्योर करने के बाद ही आप उसमें देखेंगे तो मैक्सिमम परमिशनल सीमेंट कंटेंट हम यूज करेंगे वो 450 kg पर M³ ऑफ कंक्रीट में हम करते हैं इसमें दोस्तों। जो 33 ग्रेड का कंक्रीट हम यूज करते हैं सीमेंट जो लेते हैं तो उसमें 400 kg पर M³ परमिशनल सीमेंट कंटेंट लेते हैं मैक्सिमम, तो ये भी देखना है हमको दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में लिखा हुआ है कि सीमेंट 43 और 53 ग्रेड के लिए जो IS 8112 और IS 12269 दिया है रिस्पेक्टिवली, maybe use provided the minimum cement content mentioned the elsewhere from durability consideration is not reduced। तो इसमें ड्यूरेबिलिटी जो रहती है उसमें रिड्यूस नहीं होती है 43 और 53 ग्रेड के सीमेंट में। और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट आप देख सकते हैं इसमें अगला है, तो उसके लिए सोडियम सल्फेट जो मैग्नीशियम सल्फेट जो रहता है इसमें लार्ज मात्रा में रहता है, प्रेजेंट रहता है इसमें, तो उसकी भी अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है, अलग अलग वर्क रहते हैं ग्राउंड। और इसमें क्या रहता है कि जो अपना ग्राउंड वाटर रहता है 300 mm, इसमें जो सल्फेट कंसनट्रेशन रहता है तो वो 300 mm एक्सेस ऑफ द 0.2% सराउंडिंग सॉइल आर 300 mm ppm तक रहता है दोस्तों। और मैक्सिमम इसमें भी परमिशनल सीमेंट कंटेंट जो है 450 kg पर M³ तक हम ले सकते हैं, एक्सक्लूडिंग एनी मिनरल एडमिक्सचर के द्वारा साथ जो है हम इसमें एक्सक्लूड कर सकते हैं, अलग से मिला सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो क्लोराइड टोटल क्लोराइड कंटेंट हम यूज करेंगे वो 0.1% बाई मास ऑफ सीमेंट का यूज करते हैं हम स्ट्रक्चर में, तो ये भी देखना है दोस्तों। और इसमें जो हम टोटल सल्फर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं सल्फ्यूरिक एनहाइड्रेट वो 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा इसमें सीमेंट में, तो ये भी देखना है हमको दोस्तों। और इसके बाद वेयर द क्लोराइड इन काउंटर्ड अलॉन्ग विद द सल्फेट इन सॉइल और ग्राउंड वाटर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विथ C3A कंटेंट फ्रॉम 5 to 8% सेल बी प्रिफरेबली यूज इन कंक्रीट, तो 5 से 8% तक हम जो है इसमें कंक्रीट में यूज करते हैं क्लोराइड कंटेंट जो यूज करेंगे OPC सीमेंट में, तो ये भी देखना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।